जी, हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आते हैं, इसमें इंकजेट या डस्टजेट प्रिंटर भी इनको बोलते हैं, फिर लेज़र प्रिंटर्स आते हैं। पहली जो दो टाइप्स हैं ये अब तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, बट इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी होना बड़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है कि अक्सर कभी आप लोगों ने देखा होगा, इसमें एक हेड होता है जिसके ऊपर बारीक, जिसके अंदर बारीक बारीक पिन्स होती हैं। इसके आगे रिबन कॉटरेज इंस्टॉल होती है, कपड़े का, बारीक कपड़े का, फैब्रिक का रिबन होता है जिसके ऊपर स्याही स्याही लगी होती है। तो प्रोग्रामेटिकली जब कमांड जाती है तो वो राइटिंग जो प्रिंटिंग है ना, उसको छोटे छोटे डॉट्स में वो पिन स्ट्राइक करती हैं रिबन के साथ। रिबन के दूसरी तरफ होता है पेपर, पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती हैं, तो उसका इंप्रेशन जो है पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है, एक डॉट। सो मल्टीपल डॉट्स जब प्रिंट होते हैं एक के ऊपर, तो वो उस प्रिंटर की, उस प्रिंटिंग मैटर की प्रिंटिंग वहां पे डिजाइन कर देते हैं जो उसकी कमांड से। अगर ए प्रिंट किया है तो मल्टीपल डॉट्स वहां पे इसके पिन पे स्ट्राइक करेंगे और वो ए ड्रॉ कर देंगे वहां पे। और ये जब प्रिंटर यूज हो रहा होता है तो इसका हेडर कभी राइट, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, ची ची ची, इस तरह शायद आपने कभी सुना हो, इस तरह की आवाज होती है। वो आवाज उसकी होती है स्ट्राइकिंग पिन की, उसकी जो पिन स्ट्राइक हो रही होती है, तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। उसकी इस तरह की प्रिंटिंग जो आप अभी आपको स्क्रीन पर प्रिंटिंग नजर आ रही है, ये लेजर की या इंकजेट या डस्टजेट की प्रिंटिंग ऐसी होती है। उसकी जो प्रिंटिंग होती है उसमें प्रिंटिंग से ही पता चलता है डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर है। एक तो वो थोड़ा वो ब्लैक में नहीं होता, प्योर ब्लैक में ग्रेस टाइप होता है, दूसरा उसमें हर लेटर डॉट से मिलकर बना होता है। तो ये प्रिंटर अब ऑब्सोलीट हो चुके हुए हैं। एक जो डस्टजेट प्रिंटर, ये बेसिकली इकोनॉमिक पर्पस के लिए यानी मार्केट में आया था ये प्रिंटर, क्योंकि लेजर के ब्लैक प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर्स तो अवेलेबल थे, मगर कलर प्रिंटिंग के लिए लेजर का जो प्रिंटर है वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो वो प्रिंटिंग का जो कलर प्रिंट था वो हर एक की पहुंच में नहीं था कि यार हम इसका प्रिंट कलर ले, यानी कलर प्रिंटिंग किसी अपने डॉक्यूमेंट की ले सकें। तो उसके लिए डस्टजेट के इंकजेट टेक्नोलॉजी के प्रिंटर आए थे। अब ये होते क्या है, ये कलर प्रिंटर होते हैं। इंकजेट प्रिंटर स्याही के फव्वारे जेट की मदद से कागज पर प्रिंट करता है। जो डॉट मैट्रिक्स है वो मैंने बोला कि प्रिंटर इंप्रेशन बनाता है, उसके ऊपर फैब्रिक के जरिए जो जिसके ऊपर स्याही लगी होती है उस कपड़े के जरिए रिबन के ऊपर वो स्ट्राइक करते हैं, जिससे पेज के ऊपर उसका इंप्रेशन प्रिंट हो जाता है। और ये एक फुवारे की सूरत में स्याही को फेंकता है कागज के ऊपर, जिससे वो प्रिंट हो जाता है। जब स्याही का फुवारा कागज पर पड़ता है तो ये फौरी तौर पर खुशक हो जाता है। इन प्रिंटर्स में स्याही के लिए एक वक्त में दो किस्म की कार्ट्रिज, कलर और ब्लैक कार्ट्रिज लगाई जाती हैं। कार्ट्रिज बेसिकली उस कंटेनर को बोलते हैं जिसमें इसकी स्याही होती है। इस वर्ड से आप लोग काफी हद तक फेमिलियर होंगे। आप अभी हमारे जमाने में तो ईगल वगैरह दूसरे पेन होते थे, आप तो कार्ट्रिज वाले पेन आ गए हैं ना। तो सिमिलरली एक रीफिलर होते हैं ना आपके, रीफिलर, कॉटरेज को रीफिलर भी बोलते हैं। तो ये रीफिलर को कॉटरेज बोल रहे हैं कि कॉटरेज ब्लैक जिसमें होती है इंक वो, और उसमें जो कलर इंक होती है, दो अलग अलग कॉटरेज होती थी। ये कीमत में बहुत सस्ते होते थे जो मैंने बात आपको बताई, लेकिन इनके नए कॉटरेज महंगे हैं, कीमत में सस्ते होते थे प्रिंटर। अब देखें कैसी खूबसूरत बात है कि एक प्रिंटर आ रहा है 2500 का इंकजेट का, ठीक है, ऐसा भी हुआ है। बट उसकी जब एक कॉटरेज खत्म होती थी, कॉटरेज लेने जाते थे, कॉटरेज उसकी 3000 में आती थी, ठीक है। जस्ट 2.5 इंचेस उसका साइज होता था, 2.5 इंचेस या 2 इंचेस। तो उसमें वो कॉटरेज आती थी जिसमें मेरा ख्याल है बमुश्किल 300-400 पेजेस निकलते थे। तो इसका इसका प्रिंट जो है ना, प्रिंट एक्सपेंसिव पड़ता था, मगर फिर भी इतना एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी जो लेजर कलर प्रिंटर की कॉस्ट थी उससे ये बड़ा चीप था। इसलिए ज्यादा यानी ये लोगों ने इसको, स्टूडेंट्स ने डिफरेंट जो पर्पस के लिए इसको यूज किया कलर प्रिंट के लिए। क्वार्टर के खत्म होने के बाद आप दोबारा भी रीफिलिंग भी हो सकती है, इसमें बाजार से रीफिल करवा सकते हैं। एक कार्ट्रिज को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मरतबा रिसाइकल होती है ना, इसको रिसाइकल 2-3 दफा इसको करवा सकते, उसके बाद इसमें जान नहीं रहती। इसके लिए आप यू हैव टू बाय न्यू कार्ट्रिजेस, आपने नई कार्ट्रिज लेनी। सो जिन्होंने प्रिंटर भेजा उनकी तो चांदी होगी ना, प्रिंटर एकदम उन्होंने भेज दिया। टेक्निक होती है, एचपी ने भी बड़ा इसमें पैसा कमाया है कि प्रिंटर तो तकरीबन फ्री में उन्होंने बेचा। लोग खुश होते थे कि यार 2500 में हमें इतना यानी शानदार प्रिंटर मिल रहा है।
मगर जब कॉटरेज खत्म होती थी तो 3000 की कॉटरेज लेने पड़ती थी, उसको पता चलता था कि ये असल में हमारे साथ गेम की है HP वालों ने। अच्छा जी, इनसे रंगीन और ब्लैक दोनों किस्म का प्रिंट ले सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग साफ सुथरी और तेज होती है। इनकी स्पीड लेजर प्रिंटर की निस्बत आहिस्ता होती है। ये स्लोअर, दीज प्रिंटर आर स्लोअर देन द लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट, अब आते हैं जी लेजर प्रिंटर्स। ये आपके सामने जो डिफरेंट इमेजेस नजर आ रहे हैं, ये कुछ HP के सबसे जो, वैसे और भी ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, मगर सबसे ज्यादा स्टेबल और सबसे ज्यादा कॉमन और रिन्यूएबल जो ब्रांड है वो HP का हॉलेट पैकेट का ब्रांड है। यही जो HP ये जो लैपटॉप्स वगैरह भी बनाते हैं, मगर मेन इनकी प्रोडक्ट जिससे HP को पूरी दुनिया में जाना जाता है, ये अमेरिकन कंपनी है। और ये प्रिंटर्स में इनकी मोनोपोली है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर किस्म के प्रिंटर में, चाहे वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो, सॉरी डॉट मैट्रिक्स तो ये बनाते नहीं थे, टेस्टजेट प्रिंटर हो, चाहे वो इंकजेट प्रिंटर हो, चाहे वो लेजर प्रिंटर हो। ये प्रिंटर लेजर टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बनाए गए हैं। वहां जो फुवारा होता था ना, उसमें पेपर के ऊपर फुवारे के जरिए प्रिंटिंग होती थी, यहाँ पे लेजर बीम होती है, स्याही एक लेजर की सूरत में पेपर उसके ड्रम से जो है इसके पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करती है। लेजर शुआ का डाटा अक्स लेकर उसका बिल्कुल एक इमेज ड्रॉ करके तो वो पेपर के ऊपर उसी तरह इमेज को जो है ना प्रिंट कर देती है, स्याही के जरिए कागज पर मुंतकिल कर देती है। इनमें काले रंग की खुशक स्याही इस्तेमाल होती है जिसको टोनर बोलते हैं, टोनर। और टोनर होता है उसमें कॉटरेज में रीफिल। इनकी जो टोनर कॉटरेज है वो तो मैंने बताया 2-2.5 इंच की, इनकी टोनर कॉटरेज 8-10 इंच की बड़ी और ज्यादा उनसे उनसे ज्यादा ड्यूरेबल होती है। इसमें एक दफा टोनर रीफिल होने के बाद तकरीबन 1500-1600 जो प्रिंट्स है ना पेपर के, वो आप ले सकते हो, जिसे टोनर कहते हैं। लेजर प्रिंटर बाकी तमाम प्रिंटर से ज्यादा तेज रफ्तार होते हैं। ये बैक वक्त में पूरा पेज प्रिंट कर सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग साफ सुथरी बेहतरीन क्वालिटी की होती है। आजकल नए लेजर प्रिंटर्स की स्पीड 10 से 20 पेज फी मिनट है। एक पेज 1 मिनट में 10 से 20 पेजेस वो निकालते हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कितनी स्पीड है इसकी। इनके बड़े बड़े हिस्सों में ड्रम असेंबली, टोनर असेंबली, असेंबली का मतलब ये असेंबली इसका अपना टर्मिनोलॉजी है प्रिंटर के पार्ट्स के हवाले से। इसके सेक्शन है, सेक्शन को वो असेंबली बोलता है। ड्रम असेंबली ये जो टोनर रिफिल जिसमें स्याही होती है उसको बोलते हैं। ये टोनर असेंबली भी अगेन उसी का हिस्सा, टोनर कॉटरेज का बेसिकली। उसके बाद सेंसर असेंबली, सेंसर असेंबली इसकी यूज होती है कि पेपर इसमें जब लगा दिया है तो प्रिंटर को पता चल जाता है कि पेपर मेरे पास है, अब मैंने यहाँ से पेपर पिक करना है। इस प्रिंटर में ये तो इसमें ये होता है पेपर फीडर, जहाँ हम पेपर रखते हैं ना इसको बोलते हैं प्रिंटर का पेपर फीडर। ये प्रिंटर जो है इसमें एक पेपर फीडर नजर आ रहा है, मगर ये जो प्रिंटर इसमें 2-3 पेपर फीडर है। एक ये पेपर फीडर है, एक इसको यहाँ से खींचेंगे ये पेपर फीडर है, और एक ये वाला पेपर फीडर है। सो जो प्रिंटर ऐसे होते हैं कि जिनके मल्टीपल पेपर फीडर होते हैं, वो सारे के सारे फिर इसमें सेंसर की टेक्नोलॉजी पे ये प्रिंटर काम करते हैं। इसको पता होता है कि मेरे पास किस पेपर फीडर में पेज पड़े हैं, जब प्रिंट जाता है तो उसी पेपर फीडर में से ये पेपर को पिक करके प्रिंट निकाल के आपके हवाले कर देता है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर से ये एक फाइल है, इसको हमने प्रिंट की कमांड दी और प्रिंट की कमांड इसका फ्रंट जो पेपर फीडर था यहाँ पेपर लगे, यहाँ से पेपर इसने लिया प्रिंटर ने, और ये जो हमें यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी नजर आ रही है उसकी हार्ड कॉपी निकाल के इसने हमारे हाथ में पकड़ा दी, ये जी आपका प्रिंट है। अब आते हैं जी स्कैनर। स्कैनर्स के बारे में हम थोड़ा सा पहले भी मैंने आपको बताया था कल की क्लास में। स्कैनर से हम डॉक्यूमेंट, तस्वीर, नक्शे वगैरह स्कैनिंग के लिए यूज होता है स्कैनर। ये बिल्कुल फोटोस्टेट कॉपी की तरह काम करता है। ये इनपुट डिवाइस है बेसिकली ना। फर्क सिर्फ ये है कि ये फोटोस्टेट ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी करते हैं, जबकि स्कैनर बिल्कुल असली की माननी, यानी जो आपके कलर्स वगैरह होते हैं एज इट इज, जिस तरह एक तस्वीर उतारी जाती है ना, ये समझ लेंगे तस्वीर उतार लेता है। स्कैनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लाइक इमेजिंग, शूटिंग एन इमेज। किसी का भी तस्वीर आप लें, इस तस्वीर को इमेज की हैसियत से स्कैन किया जाता है। जब डॉक्यूमेंट्स को 2 तरीके से स्कैन किया जाता है, एक इमेज की हैसियत से, दूसरा एडिटेबल टेक्स्ट के तौर पर स्कैन करते हैं। डॉक्यूमेंट 2 किस्म के इसमें स्कैन होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने उसको स्कैन करके से कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, हमें उसको चेंज ही नहीं करना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये है कि हमने अपना आईडी कार्ड स्कैन किया, हमने आईडी कार्ड स्कैन करके वैसे किसी को कॉपी देनी है तो हम कॉपी उसको सेंड कर देंगे, सॉफ्ट कॉपी उसको। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से कोई थीसिस मिला रीड करने के लिए, अब वो थीसिस के ऊपर मैंने उसको चेंज करना है, तो हम उसको स्कैन करेंगे और उसको एडिटेबल फॉर्म में ले आएंगे उस टेक्स्ट को हम, मगर वो इमेज नहीं होगा, वो टेक्स्ट बेस्ड। ये 2 टाइप्स हैं, इमेज बेस्ड हम स्कैनिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड। जो डॉक्यूमेंट बेस्ड स्कैनिंग कर सकते हैं उसको बाद में हम
बाद में लिखाई या तब्दीली भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी हम कर सकते हैं। मुख्तलिफ कंपनी के स्कैनर्स बाजार में मिलते हैं जो कि बहुत सस्ते भी हैं। इनमें ज़्यादातर HP के स्कैनर्स हर लिहाज से बेहतर हैं। प्रिंटर भी HP के बेहतर हैं और स्कैनर्स भी HP के जो है बेहतर हैं। दूसरी कंपनीज भी इसमें हैं। अच्छा, स्कैनर्स में ये देखें, ये है ये स्कैनर सिर्फ ये नहीं है, फ्लैट बेल्ट स्कैनर इसको बोलते हैं। फ्लैट बेल्ट मतलब होता है स्ट्रेट, जिस तरह इसके ऊपर ये फ्लैट बेल्ट है। इसमें A4 साइज का पेपर रखें, जो भी इमेज रखें या उससे छोटा रखें, वो स्कैन हो जाता है। इसके अलावा भी स्कैनर्स अवेलेबल होता है, जिस तरह ये स्कैनर है, इसको बोलते हैं ये है बारकोड स्कैनर या QR कोड स्कैनर। ये QR कोड है, ये बारकोड है। मसलन शॉपिंग मॉल वगैरह में आप जाएं तो उसके ऊपर जब वो बिल बना रहे होते हैं तो वो अक्सर प्रोडक्ट को ऐसे उनके ऊपर यहाँ तो ये प्रिंट हुआ होता है, यहाँ ये QR कोड प्रिंट हुआ होता है। इस कोड के ऊपर उस प्रोडक्ट की तमाम इंफॉर्मेशन होती है। वो प्रोडक्ट है क्या, उसकी पैक साइज क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, जो कुछ भी सारा कुछ है, इसकी उसकी रिटेल प्राइस है। तो इन स्कैनर के जरिए स्कैन होते हैं। इस स्कैन को बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर, ये हाथ में पकड़ के स्कैन होते हैं। इसके अलावा भी स्कैनर होते हैं जो डेस्कटॉप स्कैनर होते हैं। वो जो मैं शॉपिंग मॉल्स की आपको मैं एग्जांपल दी, उसमें अक्सर वो प्रोडक्ट को पकड़ के हाथ में ऐसे सामने से फ्रंट से वो ऐसे पास कर रहे होते हैं, तो वो डेस्कटॉप स्कैनर होते हैं। थोड़ा सा स्कैनर्स को एलैबोरेट मैंने किया कि सिर्फ यही स्कैनर्स नहीं है, ये हैंडहेल्ड स्कैनर भी है, डेस्कटॉप स्कैनर भी होती है। इसके अलावा भी कई किस्म के स्कैनर्स होते हैं। नेक्स्ट इसकी वीडियो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है ये किसी टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को, इमेज वगैरह को पेपर पर प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एक टाइप है जो कि लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए और टोनर का इस्तेमाल करते हुए पेज पर प्रिंटिंग करते हैं। अब ये टोनर क्या होता है? टोनर एक स्पेशल किस्म का पाउडर होता है जो कि पेज पर प्रिंटिंग के दौरान इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम दूसरे प्रिंटर में इंक का इस्तेमाल करते हैं, तो लेजर प्रिंटर में इंक की जगह टोनर का यानी कि स्पेशल पाउडर टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें और दूसरे प्रिंटर्स में डिफरेंस मेन जो है वो ये है कि इसमें टोनर का इस्तेमाल होता है और दूसरे प्रिंटर्स में हम इंक का इस्तेमाल करते हैं। लेजर प्रिंटर बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की तरह ही वर्किंग परफॉर्म करते हैं। कभी आपने देखा हो कि जब फोटोकॉपी मशीन पर हम कोई पेज कॉपी करने लगते हैं तो उस पेज को ऊपर रखते हैं और जैसे ही कॉपी की कमांड देते हैं तो एक लाइट सी लेजर बीम से उसको कॉपी कर लेती है और दूसरे पेजेस को प्रिंटिंग करना उस पर शुरू कर देती है। बिल्कुल इसी तरह लेजर प्रिंटर भी काम परफॉर्म करते हैं। लेजर प्रिंटर के काम करने की स्पीड दूसरे प्रिंटर से बहुत ज्यादा होती है। ये एक टाइम पे एक पूरे का पूरा पेज जो है प्रिंट कर देते हैं। तो अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। लेजर स्टैंड फॉर लाइट एप्लीकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर की फुल फॉर्म जो है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट्स वर्किंग सिमिलर टू फोटोकॉपिंग मशीन। लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसकी वर्किंग बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की तरह की होती है, यानी कि काम करने का तरीका बिल्कुल फोटोकॉपी मशीन की तरह का है। It uses laser beam to burn special powder on page to create a permanent image. पेज के ऊपर कोई इमेज, कोई टेक्स्ट वगैरह प्रिंट करने के लिए ये स्पेशल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और हीट की मदद से, लेजर बीम की मदद से उस पर प्रिंटिंग कर देते हैं। It uses toner for printing. ये टोनर का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग के लिए। अब ये टोनर जो है वो स्पेशल किस्म का एक पाउडर होता है जो कि इंक की जगह इस्तेमाल किया जाता है। लेजर प्रिंटर प्रिंट्स कंप्लीट पेज एट अ टाइम। लेजर प्रिंटर एक टाइम पे एक पूरे का पूरा मुकम्मल पेज जो है प्रिंट कर देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर। इसको पेज लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसकी इट यूजेस टोनर फॉर प्रिंटिंग। ये टोनर का इस्तेमाल करके इंक की जगह इस्तेमाल किया जाता है। लेजर प्रिंटर पे जी लर्नर्स, ये थी आज की क्लास। जो भी आपके
सवालात, कोई कन्फ्यूजन वगैरह होंगी हमेशा की तरह आप कोशिश करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, जिस तरह दूसरे लर्नर्स क्यूरीज करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करके आप अपनी कन्फ्यूजन को या अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। और कल जो मैंने आपको बताया था कि आप हमारा नेक्स्ट वीक में ईद की वजह से जो 2 क्लास के हमारे सेशन हैं वो नेक्स्ट वीक में नहीं होंगे, बल्कि नेक्स्ट क्लास विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे 22 ऑफ मई एट सेम टाइम, और द टाइम जो हम म्यूचुअली आपस में डिसाइड कर लेंगे, जिसको रिव्यू करने की मैं बात कर चुका हूँ। मैं आप तमाम लोगों से भी सजेशन लूँगा कि मैक्सिमम लोगों को कौन सा टाइम जो है ज़्यादा सूट करता है। नेक्स्ट क्लास के जो टॉपिक्स होंगे वो बूट प्रोसेस, रोम बायो सेटअप और बूट सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्कशीट कल की तरह ही जो इसमें भी गाइडलाइन वही है कि आपने आज की क्लास की वीडियोस को पहले देखना है, नोट्स जो ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं हम लोग, उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। उसके बाद आपने रात को जब ये वर्कशीट शेयर की जाए आप लोगों से इस क्लास की, तो उस वर्कशीट को आपने विद इन एन आवर जो है ना सॉल्व करके तो सबमिट करवाना है। Okay ji, thank you very much for joining today class. Take care, or once again and a happy Eid Mubarak to all in advance. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।